पनवा की सुधिया गई उभरी, सुन के संवरिया दुअरिया पे धाए। भगवान सुन करके दौड़ पड़े, सुन के संवरिया दुअरिया पे धाए। देखी सुदामा जी के गलवा लगाए। भगवान कृष्ण दौड़ करके सुदामा जी को गले से लगा दे। अखिया जैसन बरसे बदरी हो बाले, पनवा की सुधिया गई उभरी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को लेकर के आए, अपने सिंहासन पर बिठाए। बिठा करके चरण पकड़ करके भगवान चरण धो रहे। जब सुदामा के चरण को पकड़ा है, पैर को पकड़ा है, तो देखा सुदामा के चरणों में मोटी मोटी गेवाइयां फटी हुई, पैर फटा हुआ है, चरणों में अनेकों कांटे चुभे हुए हैं। दीन स्थिति को देखा जब द्वारिकाधीश देख करके कहते हैं, अरे मित्र तू इतना दिन कहाँ था? ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। भगवान कृष्ण ने जब देखा इस तरह की स्थिति को सुदामा के, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। आय महादुख पायो सखा तुम आयो इतना कीते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान इतना रोते हैं, सुदामा का पैर और इसके बाद सुदामा को सुंदर स्वरूप में हर घर खाते आसन दिया और स्नान इत्यादि करवाया, सुंदर पीतांबर पहनाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भोजन कराया। सुदामा जी आराम कर रहे हैं, भगवान कृष्ण चरण लगा रहे। और इसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे मित्र, जब तू आ रहा था तो भाभी ने कुछ न कुछ उपहार तो दिया ही हो। उस पोटली को सुदामा जी छुपाने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे मित्र, बचपन की आदत नहीं गई अभी अभी, और छीन लिया उस पोटली को। और जब खोला है, जब उस पोटली को खोला है, तो उसमें सुशीला के आंसू बोल रहे थे, वैसे थे वो एक मास में, एक महीने में 2 एकादशी होती है। हमारे घर रोज एकादशी हो रही है। भगवान ने कहा भाभी, आज तक जो होनी थी वो हो गई, अब आगे ऐसा नहीं होगा। होनी थी सो हो गई, अब आगे नहीं हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, अब रोज द्वादशी होगा, खूब चकाचक मिलेगा। भगवान कृष्ण ने छीन लिया उस पोटली को और चावल को उठाया, एक मुट्ठी चावल उठाया, भगवान खा गए। एक मुट्ठी खाए, एक लोग दे दिया। दूसरी मुट्ठी उठाते हैं, खा लिए, 2 लोग सुदामा को दे दिया। 2 मुट्ठी चावल खातिर सोना सारा लोग हो। 2 मुट्ठी चावल खातिर सोना सारा लोग हो। दे दिले सुदामा के कन्हैया 2 लोग हो।
आए हैं और थोड़ी गुड़िया जाकर के हाथ पकड़ लिया, अरे प्रभु आप सुदामा बनना चाहते हो? अरे ये क्या कर रहे हो प्रभु? तीसरी मुट्ठी रोक बड़ी धैरी दाऊरी हो वाले, पनवा की सुधिया गई उभरी। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे देवी ये तूने क्या कर दिया? अरे इस पवित्र ब्राह्मण के घर से ये प्रसाद आया है और तू खाने से मना कर रही है। देवी तूने क्या कर दिया? मैया जी कहती है, कहे महारानी कुल देवतान हो, कहे महारानी कुल देवतान हो, हमनी के रही नहीं बैठे खान हो। अमृत नयनवा में, अमृत नयनवा में आंसुआ भरी हो वाले, पनवा की सुधिया गई उभरी। नौआ सुदामा जब सुन ले हरि हो वाले, पनवा की सुधिया गई उभरी। उसी दिन से भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया, आज से मैं चावल ग्रहण नहीं करूंगा। तब से भगवान पर, शालिग्राम भगवान पर, लड्डू गोपाल के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर, राम जी के ऊपर और आपके गोविंद बाबा के ऊपर चावल नहीं, तिल चढ़ता है। तिल चढ़ता है, सफेद तिल। तब से जो है भगवान ने चावल खाना बंद कर दिया। कई दिनों तक सुदामा जी रहे। सुदामा जी ने कहा कि मित्र अब मुझे चलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने सुदामा को जो भी आभूषण पहनाया था उसको भी उतरवा लिया और जो पहन करके सुदामा जी आए थे उसी को पहना दिया और विदा। इधर योग माया का हाथ लेकर के भगवान ने सुदामा का जो नगर है वो द्वारिका जैसा बना दिया। बड़ी बड़ी अट्टालिका बना देते हैं, पूरा नगर धन धान्य से भर देते हैं। और इधर योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने सुदामा जी को सीधे सुदामा के नगर में पहुंचा देते हैं। जब सुदामा अपने नगर में पहुंचे हैं तो बड़े बड़े अट्टालिकाओं को देख करके, बड़े बड़े महलों को देख करके सुदामा जी घबरा गए। अरे मैं कहाँ आ गया? कहीं वापस द्वारिका तो नहीं आया? सुदामा जी की पत्नी सुशीला आती है और सुदामा जी का सुंदर स्वागत करती हैं। सुदामा ने कहा, अरे देवी ये सब तुम्हें कहाँ से मिला है ये सामान? तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा कि महाराज जब आप द्वारिका गए हो ना तब से द्वारिकाधीश की कृपा हुई, सारा दुख दूर हो गया। सुशीला जी कहती हैं, प्रभु जी की कृपा मंजूर